जय भीम साथियों। आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने प्रयासों से कंपनी फैक्ट्री में काम करने का समय 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे की मजदूरी मिली थी। सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक करना होता था काम। जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने घटाए थे काम के घंटे, ब्रिटिश काल में 14 घंटे करना होता था काम। जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर यानी श्रम मंत्री के रूप में थे तब किए थे उन्होंने 8 घंटे। इसी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। कैसे बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस काम को अंजाम दिया, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। मैं इस चैनल पर रोजाना बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन से जुड़ी सभी जानकारी लेकर आती रहती हूँ। यदि आप बाबा साहेब आम्बेडकर को पसंद करते हैं और उनके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और क्या आप जानते हैं कि भारत में मजदूरों की भलाई का सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? वो कौन है जिसने मजदूरों के काम के घंटे से लेकर इंश्योरेंस तक की लड़ाई लड़ी? जवाब है डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर। आइए आपको बताते हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने मजदूर वर्ग के लिए क्या कुछ किया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने जब मजदूर दिवस को ऐतिहासिक बनाने में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये शायद ही आप सभी कम लोगों जानते होंगे। आपको बता दें कि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अलावा उनका योगदान ऐसा है कि जिसने आज़ादी के पहले से आज तक हर नौकरी पेशा कामगार या मजदूर के जीवन को प्रभावित किया है। देश भर के आज के समय में अधिकांश फैक्ट्रियाँ, कंपनियों, प्राइवेट प्रतिष्ठानों में 8 घंटे का कामकाज निर्धारित है, पर ब्रिटिश काल में ऐसा नहीं होता था। उस समय 14 घंटे का कार्य दिवस था, अर्थात आपको 14 घंटे हर हाल में काम करना ही होता था। तब वायसराय की कार्य परिषद में श्रम मंत्री के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इसे घटाकर 8 घंटे किया। और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्वतंत्र के बाद देश के कानून मंत्री बने थे, लेकिन इससे पहले वे ब्रिटिश इंडिया में वायसराय की कार्य परिषद में श्रम मंत्री रह चुके थे। वायसराय की परिषद में श्रम मंत्री के रूप में सन 1942 से लेकर सन 1946 तक के कार्यकाल में डॉक्टर आम्बेडकर ने भारतीय श्रमिकों के हित में कई फैसले लिए। इनमें फैक्ट्रियों के कार्यवटम काम था। उस समय कानूनन 14 घंटे काम करना पड़ता था। औसत कार्य दिवस सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक का था। डॉक्टर आम्बेडकर ने बड़ी राहत देते हुए इसमें पूरे 6 घंटों की कटौती कर दी गई। और नई दिल्ली में सन 1942 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के साथ वह डॉक्टर आम्बेडकर ने भारत में कामकाज के घंटे 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर दिए। और इसी प्रकार फैक्ट्री आदि काम के लिए 6 घंटों की ड्यूटी निर्धारित कर दी। और ब्रिटिश इंडिया में बनी सरकार के श्रम सदस्य के रूप में उन्होंने और भी अनेक सुधार की। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, डीए, अवकाश लाभ, वेतन लाभ का पुनरीक्षण भी हुई। और आज बाबा साहेब आम्बेडकर की देन है। आम्बेडकर ने ट्रेड यूनियन की मान्यता भी अनिवार्य की थी। इसके अलावा बाबा साहेब आम्बेडकर ने रोजगार कार्यालयों की स्थापना भी की थी। और भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर मशहूर विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलितों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव करने के लिए लगातार काम किया। और कानून मंत्री व ब्रिटिश राज में श्रम मंत्री के रूप में महिलाओं और श्रमिकों के हित में अनेक कदम उठाए। देश में रोजगार कार्यालयों की स्थापना करने में भी उनकी अहम भूमिका थी। बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने श्रम विभाग की स्थापना नवंबर 1937 में की थी। इसके बाद डॉक्टर आम्बेडकर ने जुलाई 1942 में श्रम मंत्री के मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला था। नवंबर 1942 में भारत में 14 घंटे से घटाकर 8 घंटों का कार्य दिवस करा दिया गया था। गठन के कई साल बाद डॉक्टर आम्बेडकर को उनकी बुद्धिमत्ता, गहन अध्ययन को प्रखर सोच के चलते वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में श्रम सदस्य नियुक्त किया गया। तब उन्होंने सबसे अहम सलाह ये दी कि काम के घंटे 12 या 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर दिए जाए। अंग्रेजों ने ना नुकर
की, लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर के इतने प्रखर तर्क दिए कि काउंसिल ना नहीं कर सके। अंततः ये नियम बन गया। आज भी यदि आप 8 घंटे की काम कर छुट्टी पा लेते हैं तो वो बाबा साहेब को धन्यवाद दीजिए। और आज के नेता ऐसे कमरों में बैठकर नीतियाँ बनाते हैं, लेकिन बाबा साहेब खुद ग्राउंड जीरो पर पहुँचते थे। बाबा साहेब ने धनबाद, कुल, माइस और राजीगंज कोल फील्ड का दौरा किया और उन्होंने खदानों में भी काम करने वाले मजदूरों की हालत पर विस्तृत रिपोर्ट भी बनाई। 9 अप्रैल 1946 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर माइकल लेबर वेलफेयर फंड बिल लेकर आए ताकि मजदूरों की भलाई के लिए एक अलग फंड बनाया जा सके। महिलाओं के लिए माइस मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल लेकर आए। 29 जुलाई 1943 को बाबा साहब कई और बिल लेकर आए और माइस में काम करने वाली महिलाओं के लिए माइस मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल लेकर आए और उनसे पास कराया। और उन्हीं के चलते ताकि बच्चा पैदा होने पर महिला को मातृत्व अवकाश मिल सके और उनका वेतन भी ना कटे, इसलिए माइस मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल पर बोलते हुए बाबा साहेब ने कहा, ये काम से इनको अनुस्मृति या काम से शब्द को हटाने के लिए है, जो मातृत्व लाभ अधिनियम की धारा 5 में अस्पष्टता का कारण बनता है। और इस खंड को इस आशय को पढ़ने के लिए सलाह दी जाती है और इसी के तौर 4 सप्ताह से पहले हर दिन महिलाओं को प्रसव से पहले मातृत्व लाभ का हक को हो या समान काम के लिए समान वेतन का भी हो अधिकार दिलाया जाए। और साथ ही मर्दों ने समान महिलाओं को भी समान वेतन दिलाने के लिए भी बाबा साहेब ने संघर्ष किया था। और असेंबली में बाबा साहेब ने कहा था कि हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान वेतन मिले। और मुझे लगता है कि यह पहली बार है जब किसी इंडस्ट्री में समान काम के लिए भी समान वेतन देने का सिद्धांत लागू किया गया है, वह भी बिना किसी लैंगिक भेदभाव के। हमें इसका ध्यान में रखना होगा कि महिलाएं उस गलियारों में काम ना करें जो 50 फीट से छोटा हो। इससे पहले जोखिम भरी जगहों पर भी महिलाओं से काम कराया जाता था। इससे पहले जोखिम भरी महिलाओं को और उनकी जगहों पर भी महिलाओं से काम कराया जाता था। महिलाओं के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने खदान, मातृत्व लाभ कानून, महिला कल्याण कोष, महिला एवं बाल विकास, श्रमिक संरक्षण कानून, महिला मजदूरों के लिए मातृत्व लाभ कानून किए। साथ ही उन्होंने भूमिगत कोयला खदानों में महिला मजदूरों से काम न कराने के लिए कानूनी की बहाली करवाई, लेबर यूनियन बनाने का अधिकार दिलाया। तभी बाबा साहेब से लेबर यूनियन को भी बेहद अहम मानते थे। ट्रेड यूनियन एक्ट भले 1927 में बना गया, मगर मालिकों द्वारा श्रमिक संगठनों को मान्यता देने को अनिवार्य बनाने का कानूनी संशोधन 1943 में हुआ। 13 नवंबर 1943 को बाबा साहेब इंडियन ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल लेकर आए थे ताकि फैक्ट्री मालिक ट्रेड यूनियंस को मान्यता दे। और इसी समय काम करते समय दुर्घटना का बीमा, जिसके बाद ESI का रूप मिला और कानून बना। इसी समय बने कोयला और माइका कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड और सारे मजदूरों के प्रोविडेंट फंड्स भी अस्तित्व में आए और बाबा साहेब ने लेबर पार्टी बनाई। बाबा साहेब ने 15 अगस्त 1936 को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। उसके टिकट पर वे निर्वाचित हुए थे और 7 नवंबर 1938 को 1 लाख से ज़्यादा मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व भी किया। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इस हड़ताल के बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मजदूरों का आह्वान किया कि मजदूर मौजूदा लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सत्ता अपने हाथों में ले ले। 7 नवंबर की हड़ताल से पहले 6 नवंबर 1938 को लेबर पार्टी द्वारा चुने गए और बुलाई गई मीटिंग में बड़ी संख्या में मजदूरों ने हिस्सा लिया। तभी बाबा साहेब आम्बेडकर
स्वयं खुली कार में श्रमिक क्षेत्रों का भ्रमण कर हड़ताल सफल बनाने की अपील कर रहे थे। तभी बाबा साहेब ने पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद का कड़ा विरोध किया था। मजदूरों और किसानों के इस संघर्ष का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर आम्बेडकर ने सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट भी सहयोग किया लिया, लेकिन यह सहयोग ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, क्योंकि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पूंजीवाद को तो दुश्मन मानते थे, लेकिन वे ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष करने को बिल्कुल ही तैयार नहीं थे। जबकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दोनों को भारत में मेहनत कशों का दुश्मन मानते थे। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था कि भारतीय मजदूर वर्ग ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दोनों का शिकार है और इन दोनों व्यवस्थाओं पर एक ही सामाजिक समूह का वर्चस्व है, लेकिन कांग्रेस, सोशलिस्ट और वामपंथी तीनों अस्पृश्य कामगारों के विशेष दुश्मन ब्राह्मणवाद से संघर्ष करने को तैयार नहीं थे। और बाबा साहेब आम्बेडकर इस देश के मजदूरों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी इस नेताओं के रूप में मान्यता नहीं मिल पाई। साजिश करके उन्हें सिर्फ दलितों के नेता तक सीमित कर दिया गया ना ही मजदूरों पर उनके काम को बढ़ने दिया गया और ना ही कभी उनके इन अमूल्य योगदान को दुनिया के सामने सही ढंग से प्रस्तुत किया। लेकिन सच ज़्यादा दिन तक और ज़्यादा समय तक छुप नहीं पाता। बाबा साहेब जैसे महानायक को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, कमेंट और जय भीम जरूर लिखें। और इस चैनल पर सिर्फ बाबा साहेब आम्बेडकर से जीवन से छोटी बड़ी जानकारी लेकर आती हूँ। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें।